अफगानिस्तान से बातचीत बेनतीजा होने पर पाकिस्तान भारत पर क्यों बौखलाया है? आसिम मुनीर क्यों काबुल पर हमला करने की धमकी दे रहा है? उसकी वजह भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान डेलीगेशन ने इस्तांबुल में अफगानी लीडरशिप के सामने टीटीपी पर लगाम लगाने की कंडीशन रखी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है कि टीटीपी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी आतंकी है। उस पर लगाम लगाने का काम खुद पाकिस्तान करे, अपनी नाकामी का ठीकरा पड़ोसी पर ना फोड़े। अफगानिस्तान अब आर पार की जंग के मूड में है। अफगानी तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो इसका जवाब डूरन लाइन पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मिलेगा। पाकिस्तान पर अगले 2 हफ्ते बहुत भारी हैं। कल से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय सेना की इस वॉर एक्सरसाइज को त्रिशूल नाम दिया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के करीब 30,000 जवान इस दौरान ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जो 10 से 11 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए नो टाइम भी जारी किया जा चुका है। पिछले दिनों से पाकिस्तान घबराया और सहमा हुआ है, वो भी भारत के नो टाइम की वजह से। नो टाइम का मतलब है नो टू एयरमैन। एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने कारवार से लेकर यानी कर्नाटका से लेकर समुद्री सीमा और फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए एरियाज में नो टाइम इशू किया। पाकिस्तान इससे घबराया हुआ था। आनन फानन में पाकिस्तान ने भी इसी सिमिलर एरिया में अपना नो टाइम जारी किया, लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ी एक्सरसाइज भारत की तरफ से तय हुई। वहीं एक तरफ भारतीय नौसेना एक्सरसाइज कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी अपने अभ्यास में लगातार तेजी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछले दिनों में 3 बार अलग अलग समय पर नवंबर 11 तक के लिए नो टाइम इशू कर रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरा और सहमा हुआ है। भारत लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और एक्सरसाइज त्रिशूल से ठीक पहले आज हरियाणा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचकर राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। भारत पहले ही कह चुका है कि इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिट जाएगा, उसे पछताने का मौका नहीं मिलेगा। भारत के त्रिशूल से पाकिस्तान में पहले ही डर का माहौल था। अब अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक बेनतीजा होने के बाद मुनीर की टांगे बुरी तरह से कांपने लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर एक बार भारत ने जंग का बिगुल बजा दिया तो तालिबान भी चुप नहीं बैठेगा, डूरन लाइन पर दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। कुल मिलाकर मुनीर को डबल मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान के लिए आज की रात वाकई बहुत भारी है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत टूट गई है, तो उधर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बौखलाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया जा रहे हैं। जिनपिंग को भी न्योता गया है। इससे किम जोंग उन इस कदर गुस्से में है कि उसने ट्रंप के पहुंचने से पहले ही मिसाइल दाग दी। आखिर किम क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किसी को पता तो नहीं है, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे, ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ट्रेड डील होगी या नहीं, इस पर से सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा। ट्रंप आखिर चीन से क्या डील करना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखें। बुसान में ट्रंप जिनपिंग मुलाकात, बैठक से पहले किम जोंग परेशान। मुलाकात से पहले किम जोंग ने किया मिसाइल परीक्षण। दक्षिण कोरिया में मौजूद ट्रंप, उत्तर में बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। कल ट्रंप और जिनपिंग की बैठक में होगी ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे के बाद दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं। दक्षिण कोरिया पहुंचते ही ट्रंप बैठकों में व्यस्त हो गए। ट्रंप ने ग्योंगजू में एपीईसी की बैठक को संबोधित किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनग्वा दिया गया।
यह सम्मान मिलने से ट्रंप इतने खुश हुए कि इसे अपने गले में पहनने के लिए बेकरार हो गए। It is really beautiful. Like to wear it right now. यही नहीं, दक्षिण कोरिया ने ट्रंप को सिला राजवंश का मुकुट भी भेंट किया। सिला राजवंश ने कोरिया में ईसा पूर्व 57 से 935 ईस्वी तक शासन किया था। यह मुकुट एक कब्र में मिला था। ट्रंप को उसकी प्रतिकृति भेंट की गई। दक्षिण कोरिया ने अपनी मेहमान नवाजी से ट्रंप का दिल जीत लिया। लेकिन जब जापान से दक्षिण कोरिया जाने के लिए एयरफोर्स 1 में ट्रंप सवार थे, तभी उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मिसाइल चला दी। उत्तर कोरिया ने पिछले 5 महीने में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मिसाइल ने पश्चिमी तट पर समंदर में अचूक निशाना लगाया। इसके पहले उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, लेकिन यह मिसाइल कम रेंज की थी। सवाल है कि जब ट्रंप दक्षिण कोरिया जा रहे थे तो किम जोंग ने मिसाइल परीक्षण का खतरा क्यों उठाया? क्या किम जोंग अमेरिका को उकसाना चाहता है? क्या उसका इरादा ट्रंप को नॉर्थ कोरिया की मिसाइल क्षमता को दिखाना है, या वो ट्रंप के साथ बैठक के लिए उतावला है? ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो किम जोंग के उकसाने वाली कार्रवाई को बहुत तवज्जो नहीं देते। Oh, I don't know. He's been launching missiles for decades, right? It's another missile that was launched. I always had a very good relationship with him. So, at some point I'll be meeting. The schedule is very tight, as you know, but at some point I look forward to meeting him again. But we had a very good relationship. I mean, more than a relationship. We had a really good understanding of each other. We met, we spoke to each other numerous times, and we had a good relationship. At some point we'll be involved with North Korea. ट्रंप पिछले कई दिनों में कह चुके हैं कि वो किम जोंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। अब इस मिसाइल परीक्षण के बाद ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात होगी या नहीं, ये साफ नहीं है।